वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज जो मैं जजमेंट कवर कर रहा हूँ वो है कंज्यूमर कोर्ट की, और जो बिल्डर है वो है केसीबी इंफ्रा। सो बिना टाइम गंवाए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ फैक्ट्स ऑफ द केस पे। ये कंप्लेंट थी डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, और 2022 को अगस्त में 1 अगस्त को ये डिसमिस कर दी गई। और रीज़न ये था कि कंप्लेनेंट कंज्यूमर नहीं थे, एज शी इन्वेस्टेड द अमाउंट फॉर अश्योर्ड रिटर्न्स। सो जो लोग ये जजमेंट देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में एक स्ट्रेट डेफिनेशन है कंज्यूमर की, और अगर वो आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंप्लेंट्स हैं वो मेंटेनेबल नहीं रहेगी। तो रियल एस्टेट में जैसे कि आप लोगों के दूसरी तीसरी घर होगा, चौथा फ्लैट होगा, आपके लिए रेरा ही ऑप्शन है। कंज्यूमर कोर्ट्स में आपका कंप्लेंट नहीं एंटरटेन होने वाला। ऐसे ही एक रियल एस्टेट बिल्डर है केसीबी इंफ्रा, उनके अगेंस्ट एक कंप्लेंट फाइल हुई। उन पे जो कंप्लेनेंट ने केस फाइल किया था वो अश्योर्ड रिटर्न का था। अश्योर्ड रिटर्न अपने आप में एक स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट है, और अनडिनाइबली ये कंज्यूमर कोर्ट की एम्बिट से बाहर है, ये कमर्शियल ट्रांजैक्शन है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने इसको डिसमिस कर दिया। फिर हुआ क्या, जो कंप्लेनेंट था वो आए स्टेट कमीशन अपील में। वहाँ पे इनको प्रूव करना था कि जो ये ऑर्डर है ये गलत है, ये लाइवलीहुड के लिए लिया गया था। बिकॉज आप अगर सोचें कि आप एज अ सैलरी सर्विस क्लास है, आप एक शॉप लेते हैं अपने रिटायरमेंट के प्लान्स के लिए, वहाँ पे आपके लिए लाइवलीहुड बन जाएगा, वहाँ आपके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं बनेगी। ये फैक्ट टू फैक्ट वेरी करता है, क्या आप कंज्यूमर हैं या नहीं। सिमिलरली ये मैटर जब अपील में गया तो सारे फैक्ट्स डिस्कस हुए। वहाँ पे दिखाया गया कि जो लीज एग्रीमेंट है वो 12 साल के लिए साइन हुई, और जो ये एक ऑफिस स्पेस था, आप देखेंगे स्क्रीन पर, ये एक ऑफिस स्पेस था जो बुक किया गया। जो कंप्लेनेंट है, शी इज़ अ लेडी, एंड वो बुक किया गया ताकि उनके हस्बैंड यहाँ पे ऑफिस खोल सके और अपना काम कर सकें। इन ऑर्डर टू अर्न अ लिविंग, एक लिविंग कमाने के लिए। कंज्यूमर की डेफिनेशन देन सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट में आती है कि हु इज़ अ कंज्यूमर। उसमें क्लियर तौर पे लिखा गया हुआ है कि कंसिडरेशन क्या है, कंज्यूमर की डेफिनेशन क्या क्या कवर करती है, और कैसे सर्विसेज अवेल की जाती हैं। द एक्सप्रेशन कमर्शियल purpose that does not include use by person of goods brought and used by him exclusively for the purpose of earning livelihood by means of self employment। एक डिस्टिंक्शन दी गई है कि कमर्शियल क्या पर्पस रहेगा और लाइवलीहुड क्या रहेगा। जो एपलेट कोर्ट है, यानी कि स्टेट कमीशनर जब अपील सुन रहा था तो उसने इस चीज़ पे ज़रूर गौर किया। उसने देखा कि हाँ, अगर आप कमर्शियल कह रहे हैं तो आपको रीजनिंग भी देनी है कि वाई इट इज़ कमर्शियल, वाई इट इज़ नॉट कवर्ड। सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स इस एस्पेक्ट पे रही हैं। सुनील कोहली वर्सेस प्योर अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्सेस चीमा इंजीनियरिंग। काफ़ी हद तक लॉ इज़ वेरी सेटल्ड एंड क्लियर कि कंज्यूमर की डेफिनेशन में क्या क्या फॉल करेगा और क्या नहीं फॉल करेगा। इस अपील में भी यही सेम चीज़ हुआ। उन्होंने कवर किया कि जो कंज्यूमर की डेफिनेशन है वेदर कंप्लेनेंट फॉल करता है कि नहीं। कोर्ट ने माना कि ये जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन का ऑर्डर है ये वन साइडेड है। आपने इसमें कंसिडर नहीं किया, ना आपने जवाब मांगा, ना आपने एग्जामिन किया। ये एक हाफ हार्टेड अटेम्प्ट रहा। आपने वन साइड ऑफ द स्टोरी सुनी, जैसे ही देखा आपने शोर्ट रिटर्न है और कंप्लेंट को डिसमिस कर दी। कोर्ट ने माना कि यस, ये जो ऑर्डर है दैट इज फ्लॉड, दैट इज नॉट प्रॉपर, और सेट असाइड कर दिया, रिमांड बैक किया डिस्ट्रिक्ट कमीशन को कि आप दोबारा से फैक्ट्स को देखें इस लाइट की जजमेंट में, और एक प्रॉपर वेल रीजनड ऑर्डर पास करें। ये इस जजमेंट का फेट था। होप आप लोगों को ये जजमेंट समझ आई हो। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।